जय नारायण बच्चों, यह पाठ 12 कैदी और कोकिला का भाग 3 है। इसमें हम कविता की शेष बची पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो, क्या अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। यहाँ कवि कहता है कि ऐसे अन्यायपूर्ण और अमानवीय वातावरण में भी काले सागर रूपी विपत्ति अर्थात अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रबल इच्छा हो रही है कि इस काले सागर रूपी संकट को जल्द से जल्द नष्ट कर दिया जाए। एक कोयल बोलो, यह विचार कैसा है? तुम अपने माधुर्य स्वर लहरी अर्थात मधुरता युक्त जो गीत है उसको क्यों लहरा रही हो? क्या तुम कोई संदेश दे रही हो कि हमें इस काले सागर रूपी संकट को जल्द से जल्द नष्ट कर देना चाहिए? क्या तुम भी इस अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का मन बना चुकी हो? हे कोयल, अगर ऐसा है तो मुझे स्पष्ट रूप से सच सच बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरे मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि हे कोयल, तुम तो प्रकृति में स्वच्छंद हरे भरे वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रही हो, घूम रही हो। अर्थात तुम्हें तो बैठने के लिए हरी भरी डालियाँ मिली हैं, परंतु इसके विपरीत ही मुझे यहाँ मेरे भाग्य में यह संकरी सी काल कोठरी मिली है। तेरा मेरा और ये कोठरी कैसी है? 10 फुट की है, जहाँ एक व्यक्ति को रहना कितना मुश्किल है, जहाँ हवा और रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। हे कोयल, तुम्हारा आकाश तो संपूर्ण आकाश तुम्हारा क्या है? निवास क्षेत्र है, जहाँ तुम बिना रुकावट के उड़ सकती हो, जबकि मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ यह मात्र 10 फुट की है। और कोयल, तुम्हारे गीत की सभी प्रशंसा करते हैं और तुम्हारे गीत सभी की प्रशंसा के पात्र होते हैं, लेकिन यदि मैं अपनी दुर्दशा पर रोना चाहूँ तो भी यह यहाँ अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा कि तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह। कि अगर तुम गीत भी गाती हो तो सभी को प्रसन्नता मिलती है और वो सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं अगर अपनी दुर्दशा पे रोऊं भी तो यह अपराध मान लिया जाता है। तो हे कोयल, तुम स्वयं देख लो कि तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है। तब भी तुम अंग्रेजी अगर शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो। हे कोयल, यह बताओ कि तुम्हारी इस हुंकार में मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ कवि जो है इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कितना अंतर है। तुम स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकती हो और मुझे यह 10 फुट की काल कोठरी मिली है। तुम्हारा गाना भी लोगों को प्रसन्नता देता है और मेरा अपनी दुर्दशा पर रोना भी लोगों को एक अपराध लगता है। और ऐसी विषमता दोनों में जो ये फ़र्क है इसको तुम देख सकती हो, और क्या इतने पर भी तुम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का डंका पीट रही हो? अगर ऐसा है तो मुझे स्पष्ट बताओ कि मैं तुम्हारी इसमें क्या सहायता कर सकता हूँ। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूँ कोकिल बोलो तो।
अब यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहा है कि हे कोयल, यह बताओ कि तुम्हारी जो यह हुंकार है, इस पर मैं अपनी ओर से क्या सहयोग दे सकता हूँ, क्या प्रयत्न कर सकता हूँ। इस काल कोठरी में रहकर भी मैं अपनी रचनाओं, कविताओं के द्वारा ऐसा और क्या विशेष करूँ कि स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि और अधिक जल उठे। हे कोयल, तुम ही बताओ कि महात्मा गांधी के इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मोहन महात्मा गांधी के लिए आया। मोहनदास करमचंद गांधी नाम था उनका, तो मोहन शब्द महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हुआ है कि मोहन के व्रत पर, महात्मा गांधी का व्रत क्या था, स्वतंत्रता से संबंधित था। तो यहाँ कवि यही बताना चाह रहा है कि जो महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राण रस किस भांति न्यौछावर कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ तुम्हारी सहायता। तुम बताओ हे कोयल, मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी, मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। कि तुम ही बता दो कि मैं तुम्हारे इस कार्य में तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, यह तुम मुझे बतलाओ। इस प्रकार कवि अपना जो है वह प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार है इस स्वतंत्रता आंदोलन में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताएं जो हैं वह पूरी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो रची गई थी, उनमें देश के प्रति अनन्य भक्ति की भावना, देश के प्रति देशभक्ति की भावना उसमें भरी हुई होती थी, जिसमें वह अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने से जरा भी नहीं चूकना चाहते थे। तो यहाँ हमने कैदी और कोकिला कविता के भावार्थ जाना। धन्यवाद।